तो मेरा एक नेक्स्ट सवाल ये था डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के, जो आजकल वुमेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें लॉ क्या डिफ़ाइन करता है, या डोमेस्टिक वायलेंस को किसको वायलेंस में लिया जाता है, उसका कोई वर्जन है या उसका कोई ब्रीफ है कि वायलेंस किसको बोलते हैं, और वुमेन के अगेंस्ट पे जो भी वायलेंस हो रहे हैं उसमें लॉ उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है? आप थोड़ा इसके बारे में कुछ बताना चाहें? जी बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ठीक है, और जो कि डोमेस्टिक वायलेंस डिफाइन करता है। ये डोमेस्टिक वायलेंस स्पेसिफिकली औरतों के लिए है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस पुरुष लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो एक डेफिनेशन क्लॉज होता है जिसमें एग्रीव्ड पर्सन होता है। एग्रीव्ड पर्सन में औरतें आती हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ पति के खिलाफ नहीं होता है। उसी डेफिनेशन क्लॉज में एक सेक्शंस आते हैं जिसमें ये होता है कि एक छत के नीचे अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं और आपके साथ कोई ऐसी आपको कुछ उत्पीड़ना दी जा रही है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस पे आएगा। अब हम मानेंगे डोमेस्टिक वायलेंस किस किस तरीके के होते हैं जी। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है, अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए आपसे पूछो सोमनाथ जी, आपके हिसाब से घरेलू हिंसा को आप किस भाषा में क्या बोलोगे कि क्या होता है कि घरेलू हिंसा होती है? मुझे लगता है अगर मैं उसको लेमैन के तरीके से समझूं, जैसे एक मारपिटाई जैसे मेन रोड पे होती है, अगर वही घर पे हो जाए तो वो हिंसा हो गई। अगर मैंने अपनी वाइफ के अगेंस्ट में करी है, किसी ने भी अपनी स्पाउस के साथ करी। करेक्ट। बट इसमें मुझे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपने कहा इसमें मेन नहीं आते। तो मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा जहाँ पे मेन इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं। अब वो तो देखिए, हर लॉ जो हमारा कानून बनाया गया है वो महिलाओं के लिए इसलिए इतना सशक्त बनाया गया है क्योंकि महिलाओं के ऊपर सदियों से कितने सारी अन्याय होते जा रहे थे, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा सशक्त बनाने की कोशिश करी गई है। लेकिन उसी जैसे मैं कोर्ट में यूज़ करती हूँ, जब भी कोई मेरे पुरुष मेरे क्लाइंट हैं और जो महिला है वो एज अ विक्टिम प्ले कर रही हैं, तो मैं कोर्ट में जज साहब को बोलती हूँ कि शी इज़ यूजिंग शील्ड एज अ सॉर्ड। तो जो शील्ड कानून ने उनको दी है बचाव के लिए, वो उनको इसको तलवार की तरह मिसयूज बोलते हैं। कमिंग बैक टू हमारा डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि सोम जी घरेलू हिंसा का मतलब क्या, आपने बोला कि लड़ाई हो गई। नहीं, घरेलू हिंसा में बहुत कुछ आता है। आपने अपनी बीवी को रहने के राइट से वंचित रखा। अच्छा। जिस घर में वो शादी करके आई है उस घर से उसको हटाया जा रहा है, राइट टू रिसाइड, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में। अच्छा, आप उसको पैसे नहीं दे रहे हैं ना, आप उसको फिनांस, क्योंकि आप उसके लीगल गार्डियन है, ठीक है, आप उसको पैसों से वंचित रख रहे हैं ना, वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। आप उसको इमोशनल अब्यूज़ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, चलिए वो जैसा कि आपने बोला मार पिटाई, वो उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। फिर घरेलू हिंसा में आपका इन्फिडिलिटी भी एक तरीके से क्रुएलिटी में आ जाए, उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा। तो आप इसमें क्या होता है कि या तो आप जो महिला है, महिला एक महिला थाने में जाके कंप्लेंट करती हैं और दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, एक काउंसलिंग होती है, पुरुष को समझाया जाता है कि भाई देखो ये तो गलत है, ये तो नहीं करना है तुमको। पुरुष कहता है ठीक है, वापस से 1-2 सेशन और होते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर वो चीज़ नहीं ख़त्म होती है और महिला कहती है कि नहीं जी ये तो नहीं मान के दे रहे, ये तो वैसे के वैसे ही, उसका वो जो काम है वो परसिस्टेंट, तो कभी कभी वही कंप्लेंट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है। तो 2 तरीके से केस रजिस्टर होता है, एक तो पुलिस के थ्रू हो रहा है और एक हमने सेक्शन 12 की डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट सीधे के सीधे हमारे मजिस्ट्रेट के पास डाल दी, मेट्रोपॉलिटन महिला कोर्ट में डाल स्टेज 2 है, मतलब स्टेज 1 में अगर नहीं सॉर्ट आउट होता तो स्टेज 2 से, और कभी कभी हम स्टेज 2 पर डायरेक्टली जा सकते हैं। अच्छा, कई बार वो ग्रेविटी में जा सकते हैं और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की मैं खूबसूरती बोलूँ या मैं डिस्क्रिशन बोलूँ, हमको जो भी बोलूँ,
तो ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केस को कैसे ओके उसका कॉग्निजेंस लेते हैं या नहीं लेते हैं फैक्ट्स को देख के। तो ये पूरी की तरह से कोर्ट के ऊपर, माननीय जज के ऊपर और उस केस के फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है।